हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से अब हम डिमॉर प्रमेय पर पहुंचे हुए हैं। और पिछले वीडियो में हमने 11.1 को समाप्त कर दिया था। अब 11.2 के लिए जो उपयोगी मेथड है, टॉपिक है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या दिया गया है टॉपिक? डिमॉर प्रमेय की सहायता से a+ib 1/n का मूल ज्ञात करना है। प्रश्नावली 11.2 में इसी के बेस्ड पे आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे और जो कि परीक्षा में आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमॉर प्रमेय की सहायता से a+ib का पावर 1/n का मूल ज्ञात करना। ठीक, देखते हैं। a+ib का पावर 1/n का मूल ज्ञात करने के लिए निम्न कार्यविधि अपनाते हैं। क्या है भाई? पहला है, दी हुई संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखते हैं। जो भी संख्या दी रही होगी आपको ध्रुवीय रूप में लिखना है। ध्रुवीय रूप क्या होता है आपका? ध्रुवीय रूप क्या होता है आपका? r cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर 1/n है तो यहाँ पर 1/n करते हैं। ठीक, सबसे पहले उसको हम ध्रुवीय रूप में लिख देते हैं। दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है कि थीटा के स्थान पर, थीटा के जगह पर, थीटा के प्लेस पर 2πr प्लस थीटा लिखते हैं। ठीक है, 2πr प्लस थीटा लिखते हैं। जैसे जहाँ थीटा रहेगा, थीटा के साथ हम 2πr को अपनी ओर से जोड़ देंगे। ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या कह रही है कि इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद डिमॉवर प्रमेय का प्रयोग करेंगे। डिमॉवर प्रमेय लगाएंगे या डिमॉवर प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, 3 स्टेप हो गया। अब चौथी स्टेप क्या कह रही है? जो मान हमें प्राप्त होगा, मतलब प्राप्त मान में कुछ तो मिलेगा भाई। इतना स्टेप करने के बाद कुछ तो मिलेगा। प्राप्त मान में हम क्या रखेंगे? r बराबर 0, 1, 2 ऐसे रखेंगे। ठीक है, रख कर हम क्या प्राप्त करेंगे? मूल प्राप्त करेंगे या मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, बस अगर आपने इतना पढ़ लिया, इन चारों स्टेप को अपने दिमाग में रख लिया, तो आपके लिए प्रश्नावली 11.2 एकदम आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 11.2। 11.2 शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण मान को लिख लेते हैं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण अंकों के ध्रुवीय रूप लिख लेते हैं। ठीक है, अगर 1 दिया रहेगा तो उसका ध्रुवीय रूप क्या होगा भाई? होगा cos 0 प्लस i sin 0, इतना होगा। अगर -1 दिया है तो उसका ध्रुवीय रूप होगा cos पाई प्लस i sin पाई, इतना होगा, और इसमें इतना होगा। ठीक है, अगर i दिया है तो उसका ध्रुवीय रूप क्या होगा? cos π/2 प्लस i sin π/2। ठीक, ये कैसे निकलता है इसके भी विधि है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे -i है, ठीक, तो इसके लिए क्या होगा? cos, ये आपको याद करना होगा भाई, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, प्लस i sin -π/2, ये माइनस इसके कोष्टक में रहेगा। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं 11.2। ऐसे दे देगा प्रश्न में 11.2 देखो, ऐसे दे देगा आपको पेपर में, ऐसे दे देगा 1/1/6 के संपूर्ण मान प्राप्त करें। अब जो पढ़े नहीं रहेगा वो सोचेगा अरे ये तो बहुत इजी है, आसानी से आ जाएगा, 1 का पावर जो भी होता है उसको हम 1 लिख देते हैं, हो गया काम। अरे नहीं भाई, ये 5 नंबर का आता है, आप ऐसे लगा देंगे तब तो सवाल गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चारों स्टेप को ध्यान दीजिए। पेपर में जब आएगा तो क्या बोलेगा? इतना को मतलब 1/1/6 को डिमॉवर प्रमेय की सहायता से सॉल्व करें, या तो ऐसे दे देगा कि संपूर्ण मान प्राप्त करें। ठीक है, तो आपको उतना निकालना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करते हैं? सबसे पहले आपको स्टेप याद होगा, सबसे पहले हम क्या करते थे? ध्रुवीय रूप निकालते थे। हम बार बार रिपीट करेंगे, प्रश्नावली समाप्त होते होते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? ध्रुवीय रूप निकालते हैं। ध्रुवीय
रूप। और आप जानते हैं कि हमने कुछ ध्रुवीय रूपों को याद कर लिया है अपने फ़ायदे के लिए। तो 1 का ध्रुवीय रूप हमने याद किया है, cos 0 प्लस आई साइन 0 होता है। अरे भाई जिसका याद नहीं है उसका हम निकाल लेंगे, ठीक है, जिसका याद है उसका लिख लेते हैं। तो 1 का ध्रुवीय रूप इतना हो गया, ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या था, हम थीटा के स्थान पे 2πr प्लस थीटा लिखते थे, ठीक। थीटा क्या है हमारे यहाँ पर, थीटा 0 के रूप में है, रहने देते हैं। 0 के स्थान पे 2πr प्लस थीटा मतलब 0 लिखेंगे, प्लस आई साइन थीटा के स्थान पे 2πr प्लस थीटा लिखेंगे, मतलब 0 के स्थान पे 2πr प्लस 0 लिखेंगे, ठीक। 1/6 रहने देते हैं। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप था डीमाएवर प्रमेय लगाना। तीसरा स्टेप था डीमाएवर प्रमेय लगाना। डीमाएवर प्रमेय क्या कहता है, जो घाते हैं उसको लाकर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो cos 1/6 गुणे 2πr प्लस 0 होता है, 0 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। किसी भी संख्या में आप 0 से 0 को जोड़िए, कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे रहने देते हैं। प्लस आई साइन, अब 1/6 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1/6 गुणे 2πr इतना हो जाएगा, ठीक। इक्वल करते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, आपका 2/3 6 हो रहा है, और यहाँ पर 2/3 6 हो रहा है। क्या आ गया आपका, cos πr/3 प्लस आई साइन πr/3 इतना आ गया ना। चौथा स्टेप क्या था, r बराबर 0 1 2 रखेंगे। तो सबसे पहले क्या रखते हैं, r बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, r बराबर 0 रखते हैं। तो क्या आएगा, cos पाई इंटू π/3 इंटू 0 प्लस आई साइन π/3 इंटू 0। आर के स्थान पे 0 रखा, 0 का मल्टीप्लाई किसी के संख्या के साथ करेंगे तो 0 आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 0 प्लस आई साइन, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो आई साइन 0, ठीक। cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान क्या होता है 1 प्लस आई इंटू साइन 0 का मान होता है 0, ठीक। यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया 1। ये है r बराबर 0 रखने पर क्या मान आया, 1 आया। अब क्या रखेंगे, r बराबर 1। अब देखिए आंसर मत मिलाइए, पहली बात इस प्रश्नावली आप आंसर मत मिलाइए, आप r को केवल 3 मानों तक रख दीजिए, 0 1 2, बस खेल खत्म। अब यहाँ पर रखते हैं r बराबर 1, कोष्टक cos, यहाँ पर रखेंगे सब को यहीं पर ला के रखेंगे, r बराबर यहाँ पर 1 रखा, तो क्या आ जाएगा π/3 गुणे 1 प्लस आई साइन π/3, r के स्थान पे 1 रखा, ठीक। क्या आ गया हमारा, cos π/3 प्लस आई साइन π/3 आया, ठीक। अब जिसका मान अगर आपको पता होता है, जैसे π/3 π/6 π/4 π/2, तो इसका हम मान लिख लेते हैं, और जिसका मान नहीं पता होता है उसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। सॉल्व कर देंगे तब भी अच्छी है, लेकिन अगर छोड़ देंगे तब भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। तो π/3 का मान कितना होता है आपका, मतलब cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान आपका होता है 1/2 प्लस आई साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ये आ गया आपका r बराबर 1 रखने पर 2 मान आ गए, एक मान और निकाल लीजिए, ठीक है। निकालना चाहे तो आप कई मान निकाल सकते हैं, लेकिन जितनी घातें होती हैं उतनी, जैसे द्विघात समीकरण में जितनी घातें होती हैं उतने ही उसके मूल होते हैं, तो हम मिनिमम 3 तक निकालेंगे, ठीक। r बराबर 2 रखने पर अब हम क्या करेंगे, जहाँ यहाँ पर देखिए r है, यहाँ पर 2 रखेंगे, π/3 गुणे 2 प्लस आई साइन π/3 गुणे 2, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या आया, cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। अब देखिए इसका मान निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो हम इसी पे छोड़ देंगे, हमको पूरा नंबर मिलेगा, कोई भी नहीं काट सकता, ठीक। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, i का पावर 1/4 दिया गया है, इसका संपूर्ण मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही 4 स्टेप को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ध्रुवीय रूप, इसका निकालते हैं ध्रुवीय रूप। i का ध्रुवीय रूप हमें याद है तो हम लिख लेते हैं, नहीं याद होता तो उसको निकाल लेते हैं। क्या होता है i का ध्रुवीय रूप, cos π/2 प्लस
आई साइन पाई बाई 2 का पावर 1/4। ठीक, ये आ गया आपका ध्रुवीय रूप। अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप, थीटा के स्थान पे 2πr प्लस थीटा लिखते हैं। ठीक, मतलब जहाँ जहाँ π/2 है वहाँ पर 2πr प्लस π/2 लिखेंगे। cos 2πr प्लस π/2, ये जो है ये cos का पूरा थीटा बन गया। अब आई साइन 2πr प्लस π/4, ये आ गया पूरा। ओह 4 कहाँ से, 2। ठीक, अब घाते में क्या है, पूरे क्या 1/4 है। ठीक, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या कहता है, डिमाइवर प्रमेय लगाना है तीसरा स्टेप में। ठीक है, डिमाइवर क्या कहता है, ये जो घाते हैं इसको लाके थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो cos 1/4 2πr प्लस π/2 प्लस आई साइन 1/4 2πr प्लस π/2, ये आ गया आपका डिमाइवर प्रमेय लग गया है। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये हमें प्राप्त हुआ है ऊपर। अब हम आर की वैल्यू को 0 रखेंगे एक बार। यहाँ पर आर की वैल्यू 0 रखे तो 4π उसके साथ ख़त्म हो गया, मतलब 0 हो गया। बचा क्या, π/2 बचा, और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटली क्या बचेगा, cos π/8 प्लस आई साइन, सेम वही तरीका यहाँ पर भी होगा, क्या बचेगा, π/8। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरा r बराबर 1 रखेंगे। r के स्थान पे यहाँ 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 4π और 1π जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5π/8, 4 दूनी 8, प्लस यहाँ पर भी वही आएगा, आई साइन 5π/8। फिर हम क्या करते हैं, r का मान 2 रखते हैं भाई, 2। यहाँ पर r का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 4 दूनी 8, मतलब 8π और 1π और जोड़े तो 9π बटे 4 दूनी 8, cos 9π/8 प्लस आई साइन 9π/8। आप इसको चाहो सॉल्व कर लो, अगर यहीं पर छोड़ दो देते हो तब भी आपको नंबर मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, पहले का तीसरा। दूसरे क्वेश्चन पे, पहले का 1 2 हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे। अब देख भाई, सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न दिया रहेगा और आपको डिमाइवर प्रमेय से सॉल्व करने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जानते हैं, सबसे पहले आप ध्रुवीय रूप निकालेंगे, ध्रुवीय रूप। अब बता भाई, क्या तुमको इसका ध्रुवीय रूप याद है, नहीं याद है, इसका ध्रुवीय रूप आपको याद है, नहीं है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप ध्रुवीय रूप निकालोगे। ठीक है, ध्रुवीय रूप कैसे निकलता है हमने समृद्ध संख्या में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भी बता रहे हैं। सबसे पहले हम r की वैल्यू निकालते हैं। r = होता है √x² + y², जिसे हम mod(z) के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर x को हम वास्तविक भाग मतलब 1 का स्क्वायर कहेंगे, प्लस y को हम काल्पनिक भाग मतलब √3 का स्क्वायर कहेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, इसको जोड़ेंगे √4 आ जाएगा, इसका मान 2 आ गया। ठीक, r का मान आ गया। अब एक होता है थीटा निकालने के लिए, होता है tan θ = y/x। y यहाँ पर √3 है, x यहाँ पर 1 है, तो tan θ = आ जाएगा √3/1, मतलब √3 है, tan θ = √3। √3 का ऐसा कौन सा मान है जो tan में आता है, tan कितने का मान √3 होता है ऐसे बोल सकते हैं, तो tan 60 का मान, मतलब π/3। ठीक, तो यहाँ tan से tan हट गया, क्या बचा, θ = π/3। ये हमारा थीटा आ गया, ये हमारा r आ गया। अब हम ध्रुवीय रूप निकालते हैं। ठीक है, मानक ध्रुवीय रूप क्या होता है, मानक रूप क्या होता है ध्रुवीय का, r cos θ प्लस आई साइन θ, ये होता है ना। अब इसी में हम ले जाकर r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमारा ध्रुवीय रूप आ जाएगा। ठीक है, रखते हैं, r का मान 2 आ गया, cos θ के स्थान पे π/3
प्लस आई साइन थीटा के स्थान पे π/3। ये आ गया हमारा ध्रुवीय रूप। ठीक, ये आ गया हमारा ध्रुवीय रूप। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 + √3 i का पावर 1/3 है ना, तो इसके ऊपर भी पावर हम लगाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी पावर लगाते हैं। क्या होगा, 1 का पावर 3 आ जाएगा और cos π/3 प्लस i साइन π/3 का होल पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक, ये हमने केवल 1 + √3 का ध्रुवीय रूप लिखा, ये है। अब उसके ऊपर 1/3 था तो यहाँ पर भी 1/3 लगाया 2 के ऊपर, और इस पूरे कोष्टक के ऊपर भी 1/3 लगाया। ठीक, यहाँ तक हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है कि थीटा के स्थान पे 2πr + थीटा रखो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पावर 1/3 रहने देते हैं। थीटा मतलब यहाँ π/3 है, तो थीटा के स्थान पे मतलब π/3 के स्थान पे 2πr + π/3 रखते हैं। ये हो गया, प्लस आई साइन π/3 के स्थान पे 2πr + π/3 रखते हैं। पूरे का पावर 1/3 है। तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप कहता है कि भाई आप डिमायोवर प्रमेय लगा दीजिए, डिमायोवर प्रमेय लगा दीजिए। तो 2 का पावर 1/3 रहने देते हैं। डिमायोवर प्रमेय क्या कहता है, जो घाते हैं उसको लाके थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो cos 1/3 कोष्टक में इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 दूनी 6 πr + π/3 प्लस आई साइन 1/3 इसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, तो 6 πr + π/3। ये आ गया आपका। 3 स्टेप ख़त्म कहानी। चौथा स्टेप देखिए, अब क्या करते हैं, r के स्थान पे सब 0 1 2 रखते हैं। सबसे पहले 0 रखेंगे, तो 2 का पावर 1/3 कोष्टक में cos, यहाँ पर r के स्थान पे 0 रखे। ये पूरी कहानी ख़त्म हो गई। क्या बचा, π/3 बचा है, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, π/9 प्लस आई साइन π/9। ये आ गया r बराबर 0 रखने पर। अब r बराबर 1 रखते हैं, तो 2 का पावर 1/3 cos, r के स्थान पे 1 रखते हैं, 1 रखा तो 6 पाई आ गया। 6 पाई में 1 पाई जोड़ा 7 पाई, 7 पाई बटे 3, 3 का हर में मल्टीप्लाई तो 7 पाई बटा 9 प्लस आई साइन 7 पाई बटा 9। ये आ गया। एक लास्ट मान और रखते हैं, r बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो 2 का पावर 1/3 कोष्टक बंद। यहाँ पर r बराबर 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे 14 पाई, और नीचे 3 त्रिका 9, तो क्या आएगा, cos 14 पाई बटा 9 प्लस आई साइन 14 पाई बाई 9। ये आ गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे का पहला क्वेश्चन हमारा पूछा है 1 + i का पावर 1/3 का डिमायोवर प्रमेय से हल कीजिए या तो इसका संपूर्ण मान निकालिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या था आप बताइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ध्रुवीय रूप निकालते हैं। ठीक, ध्रुवीय रूप निकालते हैं। आपको इसका ध्रुवीय रूप पता नहीं है तो निकालते हैं। r बराबर क्या होगा, √, यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस i का जो गुणांक है वह 1 है, 1 का गुणाई में करेंगे i ही रहेगा, तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर होगा, तो √1 + 1 = √2 आ गया। ठीक, अब क्या निकालते हैं, थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है y/x होता है। ठीक, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, y क्या है, काल्पनिक भाग, i का गुणांक 1 है तो 1/x क्या है, 1 है, तो tan थीटा = क्या आ गया, टोटली 1। तो 1 किसका मान है, tan के रूप में 1 का किसका मान है, तो tan 45 का मान 1 होता है। ठीक, तो tan यहाँ से हट जाएगा, थीटा = क्या आ गया, π/4 आ गया। ठीक, इतना आ गया। अब हम जानते हैं कि मानक रूप जो होता है, मानक रूप क्या होता है, ध्रुवीय रूप का r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर मान रखते हैं r का मान और थीटा का मान। r बराबर यहाँ √2 है, cos थीटा के स्थान पे हम π/4 रखते हैं, प्लस आई साइन थीटा के स्थान पे π/4 रखते हैं। ठीक, ये आ गया इसका ध्रुवीय रूप।
हम ध्रुवीय रूप किसका लिखे, 1+i का। अब हम क्या लिखेंगे, 1+i का पावर 1/3, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2 √2 का पावर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर cos π/4 प्लस i साइन π/4 का पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। √2 को हम क्या लिखते हैं, 2 का पावर 1/2 लिखते हैं ना, 2 का पावर 1/2 लिखते हैं, और यहाँ पर 1/3 का मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/6 हो जाएगा। √2 को हम 2 का पावर 1/2 लिखते हैं, और यहाँ पर पहले से 1/3 है, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 का पावर 1/6 आएगा। बाकी को वैसे उतार लेते हैं। ठीक, ये हो गया, पहला स्टेप अभी ख़त्म हुआ है। ध्रुवीय रूप हमने निकाला है और पावर को हमने चढ़ाया है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, थीटा के स्थान पे 2πr प्लस थीटा लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं 2πr प्लस थीटा। cos π/4 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2πr प्लस π/4 प्लस i साइन π/4 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2πr प्लस π/4 का होल पावर 1/3। इतना हो गया। तीसरा स्टेप क्या कहता है, डिमावर लगा दीजिए, डिमावर प्रमेय लगा दीजिए। ठीक है, तो 2 का पावर 1/6 डिमावर प्रमेय लगाना है, मतलब जो घात है उसको लाकर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ये आपका पूरा का पूरा थीटा है, तो cos गुणे 1/3 गुणे, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम भी ले लेते हैं, 4 दूनी 8πr प्लस पाई का /4 इतना हो गया, प्लस i साइन, इसका मल्टीप्लाई थीटा के साथ तो 1/3, इसका एलसीएम 4 दूनी 8πr प्लस π/4। यहाँ पर देखिए केवल पाई का 4 है, यहाँ पूरे का 4 है, मतलब एलसीएम लिया गया है। ठीक, अब देखते हैं 2 का पावर 1/6 से रहने देते हैं। कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, चलिए रहने देते वैसे। अब चौथा स्टेप क्या कहता है, r के स्थान पे हम 0 रखेंगे। चलिए रखते हैं cos, r के स्थान पे 0 रखा, 8πr ख़त्म कहानी, ऊपर बचा पाई, नीचे बचा 4×3 = 12 बचा। ठीक, फिर प्लस i साइन लिखा, उसके बाद r के स्थान पे वही आएगा फिर भी, क्योंकि दोनों के कोड बराबर होने चाहिए। ठीक है, वही आएगा। अब उसके आगे r के स्थान पे 1 रखते हैं, इसके बाद 2 का पावर 1/6 दूसरा मान निकालते हैं, तो cos, अब यहाँ पर देखिए r के स्थान पे 1 रखेंगे तो 8π आएगा, 8π में 1 पाई जोड़ेंगे तो 9π आएगा, नीचे 4×12, ऊपर 9π, नीचे 4×12, साइन में भी वही रहेगा, i साइन 9π/12, ये आ गया। अब r के स्थान पे एक और मान 2 रखेंगे। ठीक है, क्या आएगा, 2 का पावर 1/6 cos। अब यहाँ पर देखिए r के स्थान पे 2 रखें तो 8 दूनी 16π, 16π और 1 जोड़े 17π, और नीचे 12, 17π/12 प्लस i साइन 17π/12, ये हो गया। अब हम तीसरे का दूसरे को सॉल्व करेंगे। हमारा तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है, तीसरे का दूसरा है 1+i का पावर 2/3 को डिमावर प्रमेय से सॉल्व करना है या संपूर्ण मान निकालना है। सबसे पहले पेपर में आप क्या करेंगे, इसका ध्रुवीय रूप निकालेंगे। क्या करेंगे, ध्रुवीय रूप निकालेंगे। क्या आपको इसका ध्रुवीय रूप याद है? नहीं याद है तो निकाल लेते हैं। r और थीटा का मान निकाल के मानक रूप में रख देंगे। r का मान कैसे आता है, √ वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, वास्तविक भाग यहाँ पर 1 है, इसका स्क्वायर काल्पनिक भाग भी 1 है, बराबर क्या हो जाएगा, √2। ठीक, उसके बाद होता है हमारा थीटा निकालने के लिए tan थीटा बराबर y/x होता है, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना होगा, 1/1, क्योंकि काल्पनिक भाग भी 1 है, वास्तविक भाग भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर हो जाएगा 1। इसके आगे देखेंगे तो 1 का कौन सा मान tan के रूप में आता है, तो tan π/4 का मान को हम 1 बोल सकते हैं। इसके आगे tan हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/4। अब हम क्या करते हैं, ध्रुवीय रूप निकालते हैं मानक रूप में रख के। मानक रूप हमारा क्या होता है, मानक रूप हमारा क्या होता है, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा होता है। ठीक है, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, r का मान रखते हैं, r का मान हमारा √2 आया है, cos थीटा का मान रखते हैं, थीटा का मान π/4 आया, i साइन π/4। ठीक है, इतना आया है।
ये आगे आपका ध्रुवीय रूप। हमने किसका ध्रुवीय रूप निकाला है? 1+i का ध्रुवीय रूप निकाला है। 1+i का ध्रुवीय रूप निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में 1+i का पावर 2/3 बोला है ना, तो 2/3 बोला है, तो इन सब का पावर 2/3 हो जाएगा। √2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पर 2/3 पहले से है, तो 1/2 गुणे 2/3, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया हमारा? 2 का पावर 1/3। तो हमें √2 का पावर 2/3 पहले लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हाँ, √2 का पावर 2/3, और यहाँ पर cos π/4 प्लस i sin π/4 प्लस का पावर 2/3, ठीक। इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का पावर 1/2 होता है, 2 कैंसिल, 2 का पावर 1/3 यहाँ देखिए बताए हैं, सॉरी। तो 2 का पावर 1/3, और बाकी cos π/4 प्लस i sin π/4 का पावर 2/3 को रहने देते हैं। ये हमारा इसका मान आ गया है। दूसरा स्टेप क्या था? थीटा के स्थान पर 2πr प्लस थीटा लिखना था, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है, तो 2 का पावर 1/3 रहने देते हैं। cos थीटा के स्थान पर 2πr प्लस थीटा, मतलब π/4 के स्थान पर 2πr प्लस π/4 लिखते हैं। फिर प्लस i sin, फिर वही 2πr प्लस π/4 लिखते हैं, ठीक। का होल पावर कितना है? 2/3। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं? डिमावर प्रमेय लगाते हैं। डिमावर प्रमेय लगाते हैं। डिमावर प्रमेय क्या कहता है? जो घाते हैं उसको ला के थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का पावर 1/3 cos, अब तो 2/3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एलसीएम भी ले लेंगे इसी समय। तो 2/3 गुणे इसका एलसीएम 4 दूनी 8πr प्लस π/4 हो जाएगा, ठीक। प्लस i sin, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2/3, और उसके बाद इसका एलसीएम भी 4 दूनी 8πr प्लस π/4, इतना हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं? हाँ, अब r के स्थान पे पहले 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 का पावर 1/3 cos। अब देखिए r के स्थान पे 0 रखे तो 8πr ख़त्म कहानी, ऊपर बटा 2π और नीचे बचा 4×12, ठीक है। ऊपर बचा 2π, नीचे बचा 4×12, प्लस यहाँ भी वही बचेगा i sin 2π/12, इतना बचा। अब 2 पावर 1/3, यहाँ 2 से 12 कैंसिल किया, कितना आया? 2×12, इतना आ गया, ठीक। अब π/6 का मान क्या होता है? मतलब cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 प्लस i sin 30 का मान क्या होगा? 1/2। ये आ गया आपका एक मान। अब क्या करते हैं? r के स्थान पे हम 1 रखते हैं, r के स्थान पे। तो 2 का पावर 1/3 कोष्टक, ये r के स्थान पे हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? 8π आ गया, 8π में 1 जोड़ेंगे 9π आ गया, 9π में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। 9 दूनी 18π, हाँ 9 दूनी 18π, और नीचे 4×12, मतलब cos 18π/12π, ठीक। प्लस i sin 18π/12π, ठीक। इसको चाहे तो एक बार और सॉल्व कर लीजिए। 2 पावर 1/3 और cos 6×18, 6×2=12, और नीचे पाई नहीं रहेगा, सॉरी, 6×2=12, इतना आ गया। फिर i sin, यहाँ पाई नहीं रहेगा, i sin 3π/2, ये आ गया आपका r बराबर 1 रखने पर। अब r बराबर 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 का पावर 1/3 cos, यहाँ पर देखिए r के स्थान पे हम क्या रखते हैं? 2, 8 दूनी 16, 16×1 17π, 17 दूनी 34, 34π/12 प्लस i sin 34π/12। चाहो तो इसको आप काट भी सकते हो, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 2×12, तो क्या आएगा? 2 का पावर 1/3 cos 17π/2×12 में, तो 17π/6 i sin 17π/6। ये आ गया आपका 3 मान, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये 3 मान आ गए, ठीक है। अब क्या है आगे? अब आगे हमारा चौथा क्वेश्चन, चलिए उसको भी देख लेते हैं, तब 5वें क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है 1 + i का पावर 1/7 है,
सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, चलते रहिए, ध्रुवीय रूप निकालते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आ जाएगा। सबसे पहले ध्रुवीय रूप निकालते हैं। क्या आपको इसका ध्रुवीय रूप याद है? नहीं याद है तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले r निकालेंगे, अंडर रूट यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, i का गुणांक 1 है तो i 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 आया। tan थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर वास्तविक भाग 1 है, काल्पनिक भाग भी 1 है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का कौन सा मान tan के बराबर होता है, तो tan का π/4 जो होता है वह 1 के बराबर होता है। tan हट गया तो थीटा इक्वल टू π/4 आ गया, ठीक है। अब बताइए मानक रूप क्या होता है। ध्रुवीय रूप निकालने के लिए एक मानक रूप होता है, क्या है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, ठीक, इतना होता है ना। तो r का मान रखेंगे अंडर रूट 2, कॉस थीटा का मान रखेंगे π/4 प्लस i साइन π/4। ये क्या आया है, 1 प्लस i का ध्रुवीय रूप आया है, ठीक है। लेकिन अब हमें 1 प्लस i नहीं निकालना है, 1 प्लस i का पावर 1/7 निकालना है। देखते हैं अगले पेज पे। अब देखिए हमें 1 प्लस i का पावर 1/7 निकालना था, तो दोनों की घातों पर हमने 1/7 रख दिया। अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, लेकिन यहाँ पे 1/7 पहले से है तो 2 का पावर 1/14 हो जाएगा, ठीक है। ये रफ वर्क है, 14 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 1/14 और cos π/4 प्लस i साइन π/4 का होल पावर 1/7 है, ठीक है। ध्रुवीय रूप निकल गया है। अब क्या करेंगे, थीटा के स्थान पे 2πr प्लस थीटा रखेंगे, ठीक है। तो 2 का पावर 1/14 और यहाँ cos थीटा के स्थान पे 2πr प्लस थीटा मतलब π/4 के स्थान पे 2πr प्लस π/4 रखेंगे, प्लस i साइन π/4 के स्थान पे 2πr प्लस π/4 रखेंगे, ठीक है। 1/7 है यहाँ पे 1/7 है। अब देखिए ये हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, डिमायवर लगाते हैं, डिमायवर प्रमेय लगाते हैं। डिमायवर प्रमेय क्या कहता है, जो आपकी घातें हैं उसको लाके थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 का पावर 1/14 और cos, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और इसी के साथ इसका एलसीएम भी ले लेंगे। तो 1/7, 4 दूनी 8πr प्लस π/4 प्लस i साइन, उसके बाद 1/7 इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2πr प्लस π/4 इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक। इतना आ गया आपका। ये 3 स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप क्या है, r के स्थान पे हम 0 रखेंगे। तो 2 का पावर 1/14 रहने देते हैं, r के स्थान पे 0 रखेंगे तो 8πr ख़त्म कहानी, ऊपर पाई है नीचे 7 चौक 28, तो cos π/7 चौक 28 हो गया, प्लस i साइन, r के स्थान पे 0 रखे, ख़त्म कहानी, तो ऊपर π/7 चौक 28 हो गया। ये आ गया आपका एक मान, ठीक। अब क्या करेंगे, r के स्थान पे हम 1 रखेंगे, ठीक है। r के स्थान पे हम 1 रखेंगे तो 2 का पावर 1/14 और cos r के स्थान पे 1 रखेंगे तो 8π और 1π कितना आ गया, 9π और 7 चौक 28, ठीक है, 28। तो i साइन 9π/28 इतना हो गया। r बराबर 2 रखते हैं, ठीक है। 2 का पावर 1/14 तो cos, यहाँ पर r के स्थान पे 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 16π 1 27π 16 1 17π 17π/28 प्लस i साइन 17π/28, ठीक। ये 3 मान हमने निकाला है। अब आप ये मत सोचिएगा कि केवल 3 ही मान आएंगे, अरे नहीं, यहाँ पर ध्यान से समझिए। अगर 1/7 है, अगर 7 है तो 6 मान आएंगे, अगर यहाँ पर 3 है तो 2, तो उसके 2 मान आएंगे, ठीक है, 0 को लेकर। मतलब अगर यहाँ पर 7 था तो हम r के स्थान पे 0 1 2 3 4 5 6 इतना मान रखेंगे। 3 मान हमने रख के दिखा दिया, बाकी और मान रख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।